मोदी सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रही? मारे गए नाम नहाद दहशत गर्दों की लाशें कहाँ हैं? मोदी का गोदी मीडिया एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर नशर कर रहा है। खातून की फोटोशॉप तस्वीर में एक मर्द लेटा हुआ है। खून कहाँ है? LOC से 400 किलोमीटर पहलगाम में सरहद पार से दरअंदाजी कैसे हो गई? भारतीय फौज नाम नहाद दरअंदाजों को ट्रेस क्यों ना कर सकी? इंतहाई महफूज सियाहती मकाम पर दिन दिहाड़े इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? भारत में जब भी कोई बड़ा इवेंट हो तो इस तरह का हमला क्यों हो जाता है? पहलगाम हमले के भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर सवालात उठ गए। पाकिस्तान का भारत में दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। कहते हैं नागालैंड से लेकर कश्मीर तक इंडिया की नाम नहाद रियासतों में बगावतें होती हैं। दिल्ली में भी हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई है। लोग भारतीय हुकूमत से अपने हकूक मांग रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने सियाहों पर हमला भारतीय मीडिया और रॉ का गठजोड़ करार दे दिया। कहती हैं पहलगाम फायरिंग बिल्कुल सिखों का चिटी सिंहपुरा कत्लेआम जैसा वाक़या है। भारतीय दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं पहलगाम फायरिंग का वाक़या दहशतगर्दी है। भारत में कुछ भी हो जाए पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज बोले भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालता है। पूरी दुनिया भारत की इन हरकतों से अब वाकिफ हो चुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय वजीर आज़म को फ़ौन मकबूजा कश्मीर वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने दौरा सऊदी अरब मुख्तसर कर दिया, वापस मुल्क रवाना। पाक तुर्किया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर इतफाक। तवानाई, कानकुनी, मादनियात और IT के शोबे शामिल। वजीर आज़म दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर एर्दोगान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करने का वक्त आ गया। मसला कश्मीर पर तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर हैं। फ़लस्तीन में 50,000 मासूम जानों के ज़िया की मज़म्मत। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्क सदर दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने के ख्वाहां। बोले बाहमी राब्ते मजबूत दोस्ती की अलामत हैं। आलमी अमूर पर दोनों ममालिक में हम आहंगी है। सदर एर्दोगान ने शहबाज शरीफ और वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। रह सिंध पर नई नहरें नामंजूर। सेनेट में अपोजिशन की हंगामाराई, शोर शराबा और एहतजाज। पानी पर डाका नामंजूर के नारे। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने धरना। JUI और ANP भी शामिल। पीपल्स पार्टी अरकान के ऐवान से वॉकआउट। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मनाने की कोशिश। कहा वजीर आज़म ने तमाम जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। नहरों के मामले पर कोई चीज़ बिल्डोज नहीं हो रही। PTI ने कैनाल्स मामले पर पीपल्स पार्टी को मुनाफी करार दे दिया। शिबली फ्रास बोले सदर जरदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। हम चाहते हैं गुफ्तो शनीद से मसले हल हों। हमें दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। सेनेटर शरी रहमान की हुकूमत को वार्निंग। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा आप सिंध से पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। हम मुल्क परस्त और पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। मुश्तरका इजलास में मौजूदा हुकूमत को सदर ने तनबीह की थी। आसिफ जरदारी ने कहा था कैनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। आप पानी की तकसीम को क्यों मुतनाज़ बना रहे हैं? वफाकी हुकूमत ने नहरों का मंसूबा ख़त्म न किया तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। मंसूबा किसी ने भी बनाया हो सिंध हुकूमत मंजूर नहीं होने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दो टोक मौक़िफ़ सामने रख दिया। कहा किसी की नीयत पर शक है, ना ही किसी के हाथों में खेल रहे हैं। वफाक को एक्शन लेना चाहिए। मंसूबे पर काम रुका हुआ है। लोगों में बदगुमानी पैदा की गई। धरना देने वालों पर भी तनकीद करते हुए कहा हमने एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एहतजाज ज़रूर करें मगर तकलीफ ना पहुँचाएँ। ज़मानत देता हूँ नहरें नहीं बनेंगी। पंजाब के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात देकर वफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। मुतनाज़ नहरों का मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं। हम इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने अपना इरादा बता दिया। बोले पंजाब हुकूमत का शायद वफाक से ज़ाती झगड़ा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बयानात देने वालों को समझाएं। इस तरह के बयानात आएंगे तो हम भी तर्जुमान को शोला बयानी से नहीं रोकेंगे।
हमारे लिए आसान है आज ही हुकूमत को खत लिखकर खुदा हाफिज कह दें, मगर हम चाहते हैं असम्बलियाँ चलें, अवामी हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। नई नहरों के तनाज़े पर एहतजाज में शिद्दत। कराची और सिंध में 5वें रोज़ भी जगह जगह एहतजाज। हाईवेज और दाखिली रास्तों पर धरने, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, मुसाफिरों को शदीद परेशानी। कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज। शहर कायद में लिंक रोड गुलशन हदीद के करीब वकला का मुजाहरा। कराची से ठट्ठा जाने वाली शाहराह बंद। घोटकी में कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना चौथे रोज़ भी जारी। सिंध और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहरीन ने पंजाब जाने वाली यूरिया खाद के ट्रॉलर्स को रोक दिया। थल में GA सिंध महाज का बाईपास के मकाम पर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी कैंप। सरपारकर में डॉक्टर्स भी मैदान में आ गए। मुटियारी में शादी की तकरीब में दुल्हा के मुतनाज़ कैनाल्स नामंजूर के नारे। गढ़ी यासीन और ठट्ठा में जगह जगह एहतजाज। बानी PTI की बहनों को भाई से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अलीमा खान, नौरीन खान और उस्मा खान इंतजार के बाद वापस चली गईं। सलमान अकरम राजा ने बानी से मुलाकात ना करने देना बचगाना अमल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसा जबर करके क्या हासिल कर लेंगे। 3 हफ्तों से मुझे और बानी PTI की बहनों को मिलने नहीं दिया गया। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, अमरीकी वफ़द की बानी से मुलाकात नहीं हुई, बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अलीमा खान ने कहा, हुकूमत से पूछना चाहिए बानी से मुलाकात क्यों रोक रहे हैं। नौरीन नियाजी ने कहा कि जेल इंतजामिया ने आज 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया। यकीन दहानी कराने के बावजूद हमारी भाई से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी PTI शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर खुश। बानी PTI की वकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहा, शेर अफजल मरवत को PTI में प्लांट किया गया था, शुक्र है उनसे जान छूटी। शेख वकास अकरम को शेर अफजल मरवत का जवाब देने की हिदायत कर दी। पार्टी लीडरशिप को तमाम इख्तलाफात खत्म करने का भी पैगाम। बानी PTI का माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अली अमीन गंडापुर को मुलाकात के लिए बुला लिया। बैरिस्टर गौहर के माजरत ख़्वाहाना रवैये पर उनको भी सख्त पैगाम भिजवाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एहतजाज और पुलिस तशद्दुद केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने बताया, पुलिस ने कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया, लेकिन अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुलजिम 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। अदालत ने हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के वारंट भी जारी कर दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात। रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफा करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना की डॉइचे बैंक के वफ़द से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। गैर टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर बातचीत जारी है। कानकुनी और मादनियात में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। मजीद कपास और सोयाबीन भी खरीदना चाहते हैं। अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खोलेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट में हजारों अरब रुपए करप्शन का इंकशाफ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, KPT में हर किस्म की लूटमार का बाजार गर्म है। आमदन का जितना ज़िया KPT में हो रहा है, उसका मुकाबला FBR भी नहीं कर सकता। जितना रेवेन्यू उधर से मिल सकता है, उतना काम नहीं हो रहा। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था जब ये मामला मेरे सामने आया। अब करप्शन के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कमेटी ने अपनी सिफारिशात को आला सतह पर भेज दिया है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल। 2022 के सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। रोजगार के बहुत से मसाइल दरपेश हुए। मौसमियाती तब्दीली से मसाइल के हल के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की खसूसी माली मुआवनत दरकार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू।
चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ्द की भी मुलाकात, खलाई टेक्नोलॉजी और मुतालिका अमूर से मुतालिक मुशावरत की गई। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा भी शहबाज शरीफ से मिले, सरमायाकारी, तिजारत और अवामी राब्तों पर जोर। वज़ीर आज़म ने सदर रवांडा को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, मुल्की सियासी सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की गई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास हुआ। मकामी और बैरून मुल्क सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। बलोचिस्तान की खूबसूरती पर काम कर रहे हैं, बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोयटा हमारी तरजीह है, बहुत सारे तरक्याती मंसूबे आ रहे हैं, पानी का मसला भी हल कर लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, बोले बहुत जल्द मांगी डैम का मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा। कोयटा में वॉल चॉकिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी।